Hello dear students, today we are going to discuss about error analysis, class 11th, error analysis. Okay, is a very important topic in which we have to study what is error and how many kinds of error and what is the cause of error. एरर के क्या रीजन्स हो सकते हैं और एरर्स हम किसको बोल सकते हैं, दैट्स अ मेजर क्वेश्चंस। और एरर्स एक्चुअली है क्या? तो जनरली एरर्स को हम टॉलरेंस बोल सकते हैं या फिर मिस्टेक्स बोल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी मेजरमेंट मैंने किया या आपने किया या किसी ने किया 100% नहीं होता है, उसमें थोड़ा बहुत क्या होता है, थोड़ा बहुत उसके अंदर मिस्टेक्स होती है, एरर टॉलरेंस होती है, टॉलरेंसी होती है। उसी टॉलरेंसी को, उसी मिस्टेक को हमने नाम दे दिया क्या? हमने उसको नाम दे दिया एरर, राइट। अब एरर्स कैसे मालूम चलेगा? तो इसके लिए दो टर्म्स का होना बड़ा जरूरी है। फर्स्ट, उसकी ट्रू वैल्यू, उस टर्म्स की जिसको हम मेजर कर रहे हैं उसकी ट्रू वैल्यू क्या है और आपने कितना उसको मेजर किया है, यानी कि मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू। अब इन दोनों का डिफरेंस, सपोज एक स्केल है जो एक्चुअली 100 सेंटीमीटर का है बट आपने मेजर किया 99 सेंटीमीटर, तो दोनों का डिफरेंस कितना आया? तो दोनों का डिफरेंस आया 1 सेंटीमीटर। दिस 1 सेंटीमीटर इज कॉल्ड एरर। तो एरर्स हम बहुत छोटे लाइट टर्म्स को लेते हैं। सपोज आपने 100 सेंटीमीटर का स्केल लिया और आप उसको आप मेजर कर रहे हो उसको 50 मीटर, 60 मीटर, तो 40 सेंटीमीटर को हम एरर्स नहीं बोल सकते। एरर्स का मतलब होता है टॉलरेंसी, जिसके थोड़ा बहुत नेग्लेक्ट करके भी हम यूज कर पाए, जिससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। सच टाइप ऑफ टॉलरेंस मिस्टेक्स इज नेम्ड बाई, इज नोन एज व्हाट? एरर, राइट। गलतियाँ, फिनोमिनाज हो सकती है, हर स्केल में थोड़ी बहुत एरर्स होती है, राइट। ओके, तो हम एरर्स को रेक्टिफाई कैसे करते हैं ये मालूम होना जरूरी है। एरर्स कितने तरीके के होते हैं, दैट्स अ मेजर क्वेश्चन। एक बार फिर से, जो एरर्स होगा हम उसको इस तरीके से नोटिफाई कर सकते हैं कि उसकी ट्रू वैल्यू कितनी है, उसकी ट्रू वैल्यू कितनी है और उसका क्या डिफरेंस है उसके मेजर्ड वैल्यू से, मेजर्ड वैल्यू से। तो इन दोनों का डिफरेंस हम आगे जाकर इसको कैलकुलेशन, जब एरर का कैलकुलेशंस करेंगे तो इसका काफी ज्यादा वहां पे यूज होगा, राइट। ओके, तो एरर्स का मीन्स क्या है कि जो उसके अंदर मिस्टेक्स होती है, जो भी मेजरमेंट के अंदर परफेक्ट अगर नहीं है तो उसके अंदर क्या होगा? मिस्टेक्स होगा, जिसको हम क्या नाम देंगे? हम उसको नाम देंगे एरर, राइट। ओके, अब एरर्स को हमने क्लासिफाइड किया है कॉज के, यानी कि किस एरर का कॉज हमें मालूम है, किस एरर का रीजन, कॉज, कारण हमें मालूम है और किसका रीजन हमें मालूम नहीं है। जिसका मालूम है उसको हमने एक कैटेगरी में किया, जिसको नहीं मालूम है उसको हमने दूसरी कैटेगरी में नोटिफाई किया। ओके, तो एरर्स को बेसिकली देखेंगे यहां पे फिर से, एरर्स को हम बेसिकली दो कैटेगरी में क्लासिफाइड करते हैं, दो कैटेगरी में। एक कैटेगरी होती है सिस्टमैटिक एरर। क्या होती है? फिर से सिस्टमैटिक एरर। क्या होता है? सिस्टमैटिक एरर। क्या होता है? सिस्टमैटिक एरर। दूसरा होता है रैंडम एरर। दूसरा क्या होता है? रैंडम एरर। फिर से वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। पहला क्या है? सिस्टमैटिक एरर। दूसरा क्या है? रैंडम एरर। अब ये सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर का सेंस क्या है, बोलने का मतलब क्या है? यानी कि जिसके चलते ये एरर डेवलप हुआ है उसका कॉज हमें मालूम है या नहीं मालूम है। अगर हमें उसका कॉज मालूम है, यानी उसका जो भी कॉज है, सपोज इसका कॉज, इसका रीजन जिसके चलते ये हुआ है, अगर ये नोन हो, हमें मालूम हो, नोन कॉज है, यानी इसका रीजन अगर हमें मालूम है, तो मैं उसको किस कैटेगरी में रख दिया? तो हमने उसको कैटेगरी में रख दिया सिस्टमैटिक एरर। अगर जिसका कॉज अननोन है, जिसका कॉज क्या है? अननोन कॉज है, अननोन कॉज, तो इसका मतलब हमने उसको किस कैटेगरी में रख दिया? तो उसको हमने दूसरे कैटेगरी में रखा, विच इज नेम्ड बाय व्हाट? विच इज कॉल्ड व्हाट? रैंडम एरर।
क्या बोलेंगे उसको हम रैंडम एरर के नाम से जानेंगे, राइट। अब थोड़ा इसमें समझते हैं रैंडम एरर में। तो पहले आप इतना नोट कीजिए, फिर मैं आगे धीरे धीरे बढ़ता हूं। पहला एरर हमने कौन सा बात किया था? तो पहला एरर था सिस्टमैटिक एरर, जिसका कॉज हमें मालूम होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टमैटिक एरर। अगर कॉज हमें मालूम है तो हम उसको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं, हम उसको ठीक कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम इजीली क्या कर सकते हैं? उसके कॉज को हटा सकते हैं। तो कौन सा कॉज कहाँ पे होगा, इसके लिए आपके इसके टाइप्स को समझनी होगी। यानी कि सिस्टमैटिक एरर को हमने अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाइड किया है। पहला हम समझेंगे। तो पहला इसका जो एरर है, उस एरर को हम नाम देते हैं, उस एरर को हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्या बोलेंगे इसको? इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्या बोलेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब यह नाम से ही मालूम चल रहा है कि ये क्या है? द एरर्स डेवलप ड्यू टू द इंस्ट्रूमेंट्स, ड्यू टू द योर सिस्टम। आपके इंस्ट्रूमेंट, जिस इंस्ट्रूमेंट से आपने मेजर किया, उस इंस्ट्रूमेंट के चलते अगर कोई एरर आ रहा है तो मैं उस एरर को क्या बोलूंगा? इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्या बोलूंगा उसको? इंस्ट्रूमेंटल एरर। यानी कि द एरर डेवलप्ड ड्यू टू सिस्टम, the error developed due to the system is called what? Instrumental error। क्या बोलेंगे इसको? इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब थोड़ा सा इसको समझेंगे ठीक से। अब सपोज इंस्ट्रूमेंटल एरर का सेंस यहाँ पर क्या है? सपोज आपके पास एक स्केल है, एक आयन स्केल है, कितने सेंटीमीटर का? तो आपके पास एक आयन स्केल है 100 सेंटीमीटर का। एक आयन स्केल कितने सेंटीमीटर का है? 100 सेंटीमीटर का एक आयन स्केल यू है, मान के चलो आपके पास है। और आप काफी टाइम से इस स्केल का, एक आयन स्केल का यूज कर रहे हो। एक आयन स्केल का क्या कर रहे हो? आप यूज कर रहे हो, और यूज करते करते मल्टीपल यूज किया आपने, इतनी बार यूज किया कि ये जो है, आपको मालूम है कि ये 100 सेंटीमीटर विच मीन्स कि 1 मीटर का एक स्केल है, और आपने इसी स्केल का यूज करके आप कुछ भी चीज मेजर कर रहे हो, किसी को ले रहे हो, दे रहे हो, जो भी चीज है, राइट। इतनी बार आपने मल्टीपल यूज किया कि ये जो है, इसके चलते, फ्रिक्शन के चलते, ये फ्रिक्शन के चलते क्या हुआ? ये फ्रिक्शन हुआ। मल्टीपल जब हम यूज करेंगे तो एक कॉज इसके अंदर आएगा, उसको मैं क्या बोलूंगा? फ्रिक्शन। क्या बोलूंगा इसको? फ्रिक्शन बोलूंगा। अब सपोज ये फ्रिक्शन हुआ, इसमें रेगुलर फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन के चलते, ड्यू टू फ्रिक्शन ये घिस गया, और घिस के इसके अंदर कुछ लेंथ इसकी कम हो गई, ज्यादा तो नहीं होगी, ऑफिशियली ज्यादा नहीं हो सकती, कम होगी। और ये स्केल मल्टीपल यूज होने के बाद, ये स्केल किसी रीजन की वजह से ये बन गया 99 सेंटीमीटर। मान के चलो कितना बन गया, और आपको अभी तक भी ये मालूम है कि ये कितना है, ये अभी भी आपको नॉलेज में है कि ये 100 सेंटीमीटर का है। लेकिन अब ये कितना हो चुका है? तो अब ये हो चुका है 99 सेंटीमीटर। अब समझो, आप में गलती कोई नहीं है, आपने ठीक से मेजर किया, सारी चीजें सिस्टमैटिक तरीके से जो होना चाहिए था आपने वैसे ही किया, लेकिन ये फ्रिक्शन के चलते इसके अंदर कुछ कमियां आ गई, इसके लेंथ में कुछ एरर्स हो गया, इस लेंथ के अंदर कुछ कमी आ गई, ठीक है। और आपने इसको मेजर किया, आपने किसी चीज को मेजर किया, तो आपने मेजर, आपको पहले से मालूम है, यानी कि आपकी ट्रू वैल्यू पहले से क्या है? आपकी ट्रू वैल्यू पहले से मालूम है आपको कितना है? 100 सेंटीमीटर। लेकिन आपने इस स्केल का यूज किया, और इस स्केल का यूज करने के बाद आपने उसको दे दिया, किसी भी मटेरियल को चेक किया, किसी को दे दिया, या आपने यही यूज किया, तो आपको कितना मिला? 99 सेंटीमीटर। तो अब बताओ, एक्चुअल होना चाहिए था 100 सेंटीमीटर, लेकिन मिल रहा है कितना? 99 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर एरर्स आ गया, कितने का एरर्स आ गया? तो आपके अंदर एरर्स मिल गया 1 सेंटीमीटर का, जो कि आपको पता, आपने इतनी बार यूज किया, गलती किसी की नहीं है। गलती इसमें किसकी है? तो इसमें गलती है इस इंस्ट्रूमेंट्स की, जिस इंस्ट्रूमेंट के अंदर ड्यू टू द फ्रिक्शंस इसके अंदर लेंथ में कुछ कमी आ गई है, तो सच टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो इसका कॉज मालूम चला। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपने रेजिस्टेंस लगाया,
उस आपने करंट को मेजर किया और उस करंट के अंदर रेजिस्टेंस की वजह से, रेजिस्टेंस करता क्या है, रेजिस्टेंस करंट को कम करता है। तो आपने 100 एम्पियर भेजा लेकिन रेजिस्टेंस ने 0.1 एम्पियर उसके अंदर कम कर दिया, तो आपको कितना मिलेगा, तो आपको मिलेगा कुछ कम। तो उसके अंदर एरर्स किसके वजह से आ रहा है, एक रेजिस्टेंस की वजह से आ रहा है। एक और एग्जांपल लेता हूं, एक और एग्जांपल थोड़ा समझना। सपोज ये आपका एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, क्या है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसके अंदर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगना जरूरी है, और आपने यहां से एक बैटरी के थ्रू आपने यहां से 100 एम्पियर का करंट प्रोवाइड किया। किसी सिस्टम में आपने एक अमीटर के अंदर, आपने एक अमीटर के अंदर मेजर किया यहां से 100 एम्पियर, लेकिन जब ये आगे गया और इस बल्ब को मैंने देखा तो इस बल्ब को 100 एम्पियर ना मिल करके 99.9 एम्पियर मिल रही है, या 99.6 एम्पियर की करंट अचीव हो रही है, मिल रही है, यानी कि बाकी के 0.4 एम्पियर कहाँ चला गया, 0.4 एम्पियर यहाँ चला गया। तो एक्चुअली अगर मैं यहाँ पर काउंट करूं, इस बल्ब को लेकर के काउंट करूं, तो इस बल्ब को तो इतना करंट नहीं मिला, इस बल्ब को कितना करंट मिला, 99.6 एम्पियर। इसका मतलब कि एरर्स इसमें किसकी वजह से आया, तो यहाँ पर कॉज क्या था, तो यहाँ पर कॉज था ये फ्रिक्शन, और यहाँ पर कॉज क्या था, यहाँ पर कॉज था रेजिस्टेंस, यहाँ पर कॉज क्या था, रेजिस्टेंस था। तो अब देखो ये हमारी गलती नहीं है, इसके अंदर सिस्टम की प्रॉब्लम है, ये सिस्टम ने सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की है। तो सच टाइप ऑफ एरर्स इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। बात समझ में आ गई, ओके। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्लियर हो गया, पक्का। अब दूसरे एरर्स की हम बात करते हैं, दूसरा एरर्स देखते हैं क्या है, दूसरे एरर्स की हम बात करेंगे। दूसरे एरर्स यहां पर आएगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा एरर्स, पहला एरर्स क्लियर हो गया, तो दूसरे एरर्स की हम बात करेंगे। तो इसका सेकेंड एरर को हम बोलते हैं टेक्निक एरर। क्या बोलेंगे, टेक्निक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मजेदार टॉपिक, टेक्निक एरर। सर ये क्या है टेक्निक एरर, व्हाट इज अ टेक्निक एरर, व्हाट डू यू मीन, What do you think about the technique mirror? Is very important. ये भी एक तरह का एरर्स होता है। इस एरर में आपकी कोई गलती नहीं होगी, सिस्टम भी सही होगा। एक तो सिस्टम होगा, एक वर्कर होगा, एक वर्कर और एक सिस्टम, और दूसरा उस प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू कोई भी चीज आप करोगे, यानी कि प्रोसेस जिसके थ्रू आपने किया, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टेक्निक। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं टेक्निक। तो इसकी कोई मिस्टेक नहीं है, सिस्टम सही है, बात को समझेंगे। वर्कर जो है वो भी अपनी जी जान से बढ़िया से सारा सिस्टम काम किया है, लेकिन इस प्रोसेस को आपने लिया और इस प्रोसेस के चलते उसके अंदर कुछ एरर्स आई, तो सच टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड टेक्निकल एरर या टेक्निक एरर। अब ये टेक्निक एरर कैसे होगा, सपोज एग्जाम्पल थोड़ा लेंगे, थोड़ा एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूँ आपको और मजेदार होगा, फील आएगी थोड़ा फिजिक्स की। समझो, सपोज आपने सिंपल पेंडुलम लिया, क्या लिया आपने, सिंपल पेंडुलम, क्या लिया आपने, फिर से देखो मजेदार टॉपिक, फिर से देखो, ये आपने एक सिंपल पेंडुलम लिया, क्या ले लिया आपने, एक सिंपल पेंडुलम। और सिंपल पेंडुलम में ये हमने क्या किया, हमने इसके अंदर इस थ्रेड की लेंथ को ए ले लिया, थ्रेड की लेंथ को हमने क्या ले लिया, ए। अब थोड़ा समझेंगे, और इसके अंदर इसका मास क्या था, तो इसका मास क्या था, m kg। इस बॉब का मास कितना हो गया, m kg। और ये जो है यहाँ से यहाँ आ रहा है और वापस यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो आपने इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगाया, t = 2 pi √L/g। आपने सारी प्रोसेस सही की, आपने टाइम पीरियड निकाला था, तो आपने लेंथ आप यूज किया, तो आपने यहाँ पर लेंथ ले लिया, ये आपने लेंथ कितना ले लिया यहाँ पे, तो आपने यहाँ पर लेंथ ये ले लिया, आपने लेंथ काउंट किया, एक्चुअली ये लेंथ आपने काउंट किया, यहाँ भी लेंथ को बोला गया था, तो आपने क्या किया, इसमें आपने ये वाला लेंथ लेकर के, इस थ्रेड की लेंथ को लेकर के इसका टाइम पीरियड काउंट किया। आपने क्या किया, इसका टाइम पीरियड काउंट किया, किसको लेकर के, लेंथ को लेकर के, बात को समझेंगे, लेंथ को लेकर के। लेकिन जब मैंने इसको काउंट किया, इस लेंथ को लेकर के, इस प्रोसेस को लेकर के, तो मुझे क्या मिला, जो इसका ट्रू टाइम पीरियड था, इसका ट्रू किसी ने पहले से एक्सपेरिमेंट किया था, ओके, बहुत अच्छे तरीके से, और उसको टाइम पीरियड मिला था 2 सेकेंड।
कितना मिला था, 2 सेकेंड का टाइम पीरियड मिला था। लेकिन आपने जब इस ऑब्जर्वेशन का यूज किया और इस टेक्निक का यूज किया और टेक्निक का यूज करके आपने जो टाइम पीरियड निकाला वो टाइम पीरियड मिला 1.9 सेकेंड। कितना मिला, 1.9 सेकेंड। तो इसके अंदर एरर्स आ गई। तो इसके अंदर कितनी एरर्स आ गई, तो इसके अंदर एरर्स आपको मिल गई, इसके अंदर एरर्स मिला 0.1 सेकेंड। कितना मिला, 0.1 सेकेंड। तो ये एरर्स अब कहां से आई, अब इसके कॉज को ढूंढने के लिए हम गए वापस। तो वापस में जब इस कॉज को ढूंढोगे तो मालूम चला कि आपने जो ये लेंथ एज्यूम किया था, जिसको आपने क्या बोला था यहाँ पे, इस एल को आपने, इस एल को जो आपने मान के चले थे कि लेंथ ऑफ द थ्रेड, एक्चुअली ये थियरी गलत थी। एक्चुअली इस एल का सेंस क्या था, तो इस एल का सेंस था कि जो ये बॉब होगा, इस बॉब का कुछ रेडियस भी होगा और इस थ्रेड का कुछ लेंथ होगा। तो एक्चुअली जो एल बोलने का यहाँ सेंस था, वो एल इस चीज को दिखा रहा था कि लेंथ ऑफ द थ्रेड, यानी कि जो थ्रेड का लेंथ था उसको लेना था हमें, और साथ में रेडियस ऑफ द बॉब, रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ द स्फीयर आपको इसको भी लेना था। लेकिन आपने क्या किया, सिर्फ लेंथ ऑफ द थ्रेड लिया। एक्चुअली एल की वैल्यू कितनी रखनी थी, तो यहाँ पर एल प्लस आर रखना था। लेकिन आपने क्या किया, आपने सिर्फ लेंथ यहाँ पर प्रोसीड किया, यानी कि थ्रेड की लेंथ ली, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम आई। तो अब थोड़ा सोचो, यहाँ पर आपकी गलती कोई नहीं थी, सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं था, वर्कर भी सही था, जिसने ये प्रोसेस किया वो भी ठीक था, उसने जी जान से बढ़िया से किया था। लेकिन जो प्रोसेस लगाया था, जिस प्रोसेस को बताई गई, शायद वो प्रोसेस वो ठीक से समझ नहीं पाया था, यानी कि उसके टेक्निक में प्रॉब्लम थी, और इसके चलते जो एरर्स डेवलप हुआ, इस एरर को हम क्या बोलेंगे, तो इस एरर को हम बोलेंगे टेक्निक एरर। क्या बोलेंगे इसको, टेक्निक एरर। समझ में आया, मजेदार। इसको वीडियो को रोक करके यहीं पे नोट कर लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के एरर्स में, नेक्स्ट टाइप के एरर्स में आगे हम बढ़ते हैं, राइट। नेक्स्ट टाइप के एरर्स में बढ़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट टाइप के एरर्स में आते हैं। तो नेक्स्ट टाइप के एरर्स कौन सा होगा, तो नेक्स्ट एरर में आते हैं हम लोग। तो थर्ड एरर जो हमारे पास मिलेगा, इस एरर को मैं बोलूंगा पर्सनल एरर। क्या बोलूंगा इसको, पर्सनल एरर। क्या बोलेंगे इसको, पर्सनल एरर। अब कहानी अलग हो गई। अब पर्सनल एरर क्या है भी, अब इसको समझना जरूरी है। So going to discuss about the what is a meaning of the personal error। क्या पर्सनल का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या नई चीज आ गई, फिर से समझेंगे। क्या क्या इन्वॉल्वमेंट हो रही है किसी ऑब्जर्वेशन, किसी भी प्रैक्टिस, किसी थियरी को समझने के लिए, किसी प्रोसेस को करने के लिए। तो एक सिस्टम का होना जरूरी है। एक तो सिस्टम आपके पास होना चाहिए, दूसरा वर्कर आपके पास होना चाहिए जो कर रहा है प्रोसेस को, तीसरा इसके अंदर टेक्निक होना चाहिए। टेक्निक, आपने क्या किया, आपका सिस्टम भी ओके है, आपकी टेक्निक भी ओके है, लेकिन जिस वर्कर ने इसको किया वो इम्परफेक्ट मेथड लगाया, इम्परफेक्शन दिखाया इसके अंदर। क्या दिखाया उसने, इम्परफेक्शन, इम्परफेक्शन दिखाया उसने, लापरवाही दिखाई इसके अंदर, और जिसके चलते ये प्रॉब्लम्स आई। अब कैसे आई, एग्जाम्पल को थोड़ा समझते हैं। सपोज, थोड़ा समझो इस बात को, इम्परफेक्शन कैसे आया। सपोज आप मार्केट में गए किसी से कि भैया मुझे 1 kg शुगर दो, आपने उससे, या फिर 1 मीटर लेंथ का कपड़ा लेने गए, कोई मटेरियल लेने गए, कोई थ्रेड लेने गए, कोई वायर लेने गए, और बोला कि 1 मीटर लेंथ का दो। उसने 1 मीटर लेंथ का दिया, और शायद आपसे बात कर रहा होगा, कहीं इन्वॉल्व होगा, उसने वायर, उसके पास जिस सिस्टम से यूज कर रहा था 1 मीटर मेजर करने के लिए, वो सिस्टम ओके था, ओके, और जिस टेक्निक का यूज कर रहा था मेजर करने के लिए वो भी ठीक था। लेकिन उसने क्या किया, आपसे या कहीं और इन्वॉल्व रहा, और उसने जल्दीबाजी में आपको वायर से, सपोज आप वायर वहां लेने गए कितना, 100 सेंटीमीटर, जो कि आपकी क्या है, एक ट्रू वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू है, आप ये लेने गए। लेकिन उसने जल्दीबाजी में इम्परफेक्शन दिखाया, उसने लापरवाही दिखाई उसने, और जल्दीबाजी में शायद किसी और काम में बिजी हो, बात को समझा रहा हूँ तो उस वे में पहुंचना, और उसने जल्दीबाजी में आपको कितना दे दिया, 101 सेंटीमीटर। ओके सर, ये तो अच्छी बात है, 101 सेंटीमीटर दे दिया। इसमें एरर्स, क्या एरर्स है, एरर्स का मतलब जरूरी नहीं कमी होना, एरर्स का मतलब ज़्यादा भी हो सकता है। हमारी ट्रू वैल्यू के कंपेयर में वो वैल्यू कितनी है, ज़्यादा है तब भी एरर्स है, और कम है तब भी एरर्स है। तो बतलाओ इसमें कितने का एरर्स डेवलप हुआ, तो इसके अंदर आपको एरर्स दिख रहा है 1 सेंटीमीटर का। अब थोड़ा बात को समझना, यहाँ पर सिस्टम की कोई गलती नहीं है, यहाँ पर टेक्निक भी प्रोसेस सही है, लेकिन हमने क्या किया, हमने जो वर्कर जिसने इसको प्रोसीड किया, उसने इम्परफेक्शन दिखाया काम में, और उसके चलते उसके अंदर एक एरर्स डेवलप हो गया।
सच टाइप ऑफ एरर्स इज नोन एज व्हाट, पर्सनल एरर। इसको हम क्या बोलेंगे, पर्सनल एरर, यानी कि इम्परफेक्शन दिखाया काम में जिसके चलते ये एरर्स डेवलप हो गया। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रहा है, मजेदार टॉपिक, बिल्कुल ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये अभी तक हमने जो भी एरर्स किए थे इसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। जितने भी एरर्स हमने यहाँ पढ़ा, सिस्टमैटिक एरर कैन बी रेक्टिफाई, हम उसको ठीक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। उसके कॉज को ढूंढ लो और उस कॉज को ठीक कर दो। जैसे सिस्टमैटिक एरर में जो हमने पहला पढ़ा था सिस्टमैटिक एरर, उस सिस्टमैटिक एरर में हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल एरर था, तो इंस्ट्रूमेंट्स में जो प्रॉब्लम्स थी अगर हमें मालूम चल जाए तो हम ठीक कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास पर्सनल एरर था, उसको मैं ठीक कर सकता, जब बता दीजिए भाई ठीक से करो। या फिर टेक्निक प्रोसेस में गलती थी तो आप टेक्निक सीख कर आओ, तो हम उस कॉज को लेकर के मालूम करके हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। यानी कि सिस्टमैटिक एरर कैन बी रेक्टिफाई, याद रखेंगे, सिस्टमैटिक एरर कैन बी रेक्टिफाई, हम सिस्टमैटिक एरर को ठीक कर सकते हैं। दूसरा आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ एरर्स विच इज कॉल्ड रैंडम एरर। क्या बोलेंगे इसको, रैंडम एरर। अब थोड़ा समझना, अब रैंडम एरर्स में क्या है। अब इस रैंडम एरर में वी कैन नॉट फाइंड कि व्हाट इज अ कॉज ऑफ दिस एरर, यानी कि जिसका कॉज क्या होता है, अननोन होता है। कॉज क्या होता है, अननोन कॉज, यानी जिसकी रीजन हमें मालूम नहीं है कि जिसके चलते ये एरर्स डेवलप हुआ है। ये एरर्स किसके चलते डेवलप हुआ है, नो आइडिया। अगर ये एरर्स हमें नहीं मालूम है तो इस तरह के एरर्स को हम क्या बोलते हैं, रैंडम एरर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रैंडम एरर्स बोलते हैं। इस रैंडम एरर्स में क्या होता है कि वी कैन नॉट फाइंड, इफ वी कैन नॉट फाइंड द cause of error, such type of errors is called what, random error। इस तरह के एरर्स को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के एरर्स को हम बोलते हैं रैंडम एरर्स। अब ये रैंडम एरर्स क्या है, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ। एक एग्जांपल्स लेते हैं और इस एग्जांपल के साथ मैं इस थ्योरी को क्लियर करता हूँ। सपोज आपने क्या किया, आपने कोई मेजरमेंट किया, किसी भी चीज को मेजर किया और मेजर करके आपने उसकी वैल्यू कुछ ले ली। सपोज एक मटेरियल है और उस मटेरियल का आपने, एक मटेरियल है, ठीक है, और इस मटेरियल को आपने मेजर किया और इसकी बताई गई थी कि इसकी ट्रू वैल्यू कितनी है। तो इसकी ट्रू वैल्यू बताई गई आपको कि इसकी ट्रू वैल्यू है 100 सेंटीमीटर या फिर कोई एक पर्टिकुलर ट्रू वैल्यू एक्स है, राइट। लेकिन आपने मेजर किया और मेजर करने के बाद जो वैल्यू आई वो आ गई y। अब y मैंने क्या देखा कि y जो है वो ग्रेटर देन है x से। तो आपको पता ही नहीं चला, आपने स्टडी तो किया लेकिन आपको मालूम ही नहीं चल पाया कि यहाँ पर कॉज क्या है। आपको मालूम नहीं चल पाया कि इसका कॉज क्या है। तो आपने क्या किया, इसको एक अलग कैटेगरी में रख दिया और इस कैटेगरी को हमने नाम क्या दे दिया, रैंडम एरर्स। हमने क्या नाम दे दिया इसको, रैंडम एरर्स। अब रैंडम एरर को क्या हम, क्वेश्चन से बनता है कि सर हम रैंडम एरर को क्या रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास ये सब कर सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबल है, हम पॉसिबिलिटीज है। इसके लिए रीजन क्या है, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल प्रैक्टिस या मल्टीपल एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। मल्टीपल एक्सपेरिमेंट करते जाओ, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को बढ़ाते जाओ, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज करो। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को जब आप इंक्रीज करोगे तो ये दो डायरेक्शंस में चलेगा। इसका जो इसकी जो कॉज है जिसके चलते ये हो रहा है वो तो नहीं मालूम है, लेकिन ये क्या होगा, दो डायरेक्शंस में चलेगा इसके एरर्स, 50% पॉजिटिव और 50% निगेटिव। यानी कि ठीक होने के भी चांसेस उतना ही है जितना उसके गलत होने की या एरर्स मिलने के चांसेस है। तो जितनी ज़्यादा आप उसको प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा इसके अंदर परफेक्शन आती जाएगी। और पॉसिबिलिटी जितनी है, 100% तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जितनी आपकी पॉसिबिलिटी है उतना आप एरर्स को कम कर सकते हो। तो सच टाइप ऑफ एरर्स इज नेम्ड बाई रैंडम
इट मीन्स कि रैंडम एरर जो है, इतना तो क्लियर हो चुका है कि रैंडम एरर्स का कॉज हमें मालूम नहीं है, रैंडम एरर को इजीली हम रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटीज है कि अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ती जाए, बढ़ाते जाओ तो लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैन कैंसिल आउट द रैंडम एरर्स। क्लियर? नॉट 100% बट मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है कि उसके मैक्सिमम एरर्स को, सपोज जहां 10 सेंटीमीटर का एरर्स आ रहा था वहां पर 5 सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का है, पॉसिबिलिटीज है। फिर से एक बार, रैंडम एरर का मतलब क्या समझाते हैं? तो अननोन कॉज जिसका हो, जिस एरर का, उसको हम क्या बोल सकते हैं? रैंडम एरर। फिर से, रैंडम एरर्स में अननोन रीजन के चलते होता है और ये अपने कंट्रोल में, इसका कॉज जो होता है, इसका इसका जो रीजन होता है बियॉन्ड आवर कंट्रोल, अपने कंट्रोल से ये बाहर होता है। दैट्स व्हाई ना कि दैट इज कॉल्ड रैंडम एरर्स। ओके, रैंडम एरर्स के लिए डायरेक्शंस क्या होता है? ये एक अलग ही डायरेक्शन में होता है जो हमें मालूम नहीं होता है कि सही है या गलत है, पॉसिबिलिटीज दोनों होती है। तो इजीली हम इसको रेक्टिफाई कैन नॉट बी रेक्टिफाई इजीली, हम इसको इजीली रेक्टिफाई नहीं कर सकते। फिर से, बट पॉसिबिलिटीज है, प्रोबेबिलिटी इसकी जो होती है वो हेल्प करती है, इसकी प्रोबेबिलिटी हेल्प्स टू रेक्टिफाई कि रैंडम एरर्स में भी हैव टू डायरेक्शन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन पॉसिबल है। तो जितनी ज्यादा आपका ऑब्जर्वेशन होगा उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज होगी। क्या पॉसिबिलिटीज होगी? रैंडम एरर को कम करने की, दूर करने की, खत्म करने की। इट मींस कि हमेशा रिमेंबर ऑलवेज कि द लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैन कैंसिल आउट द रैंडम एरर्स। तो रैंडम एरर को हम इजीली नहीं कर सकते हैं, बट सिस्टमैटिक एरर्स को हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, मैक्सिमम कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। तो सिस्टमैटिक एरर्स का कॉज हमें मालूम होता है, बट रैंडम एरर का कॉज हमें मालूम नहीं होता है। ओके, सो आप इसके नोट्स बनाइए। थैंक यू।